इंटरनेशनल लॉ लेक्चर 2 में पिछले लेक्चर में मैंने आपको उसकी जो इंट्रोडक्शन था इंटरनेशनल लॉ का उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफली बताया था। अब हमारा जो अगला लेक्चर 2 है वो है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। As I said before, international law is a body of conventional rules which are binding between the civilized states in the relationship of each other. इसमें जो सोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल लॉ के वो बेसिक सोर्सेज जो हैं वो दो हैं। वो है जी फॉर्मल सोर्सेज नंबर 1 और सेकंड जो है आपका मटेरियल सोर्स है। फॉर्मल सोर्सेज और मटेरियल सोर्सेज। फिर मटेरियल सोर्स में आगे दो सोर्सेज के जो ब्रांचेज हैं वो मजीद आगे निकलती हैं, वो है प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। जो हमारा फॉर्मल सोर्सेज है, फॉर्मल सोर्सेज आर simply we can say that formal sources are as the name shows the formal relationship shows the formal relationship। इसका कोई लेजिस्लेचर नहीं है। जो फॉर्मल सोर्सेज हैं वो सिर्फ हमें ये बताते हैं, जिससे इंटरनेशनल लॉ की जो एविडेंसेस हैं वो इसको सिर्फ ये फॉर्म में लेके आता है कि ये इंटरनेशनल लॉ की जो मौजूदगी है वो है, और इसके तहत जो फॉर्मल सोर्स है उसके तहत वो आगे जराए जो हैं आगे निकलेंगे और उन जराए के जरिए ये कानून जो है वो काम करेगा। फॉर्मल सोर्सेज पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है क्योंकि इसका अपना लेजिस्लेचर नहीं है, लिहाजा फॉर्मल सोर्स जो है वो सिंपली हमें ये बताता है कि इंटरनेशनल लॉ की एग्जिस्टेंस जो है वो मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। इसके बाद फिर जो हमारा सेकंड अदर सोर्स है वो आ जाता है मटेरियल सोर्स। मटेरियल सोर्सेज आर दोज सोर्सेज फ्रॉम व्हिच एन इंटरनेशनल लॉ टेक अप द रूल्स and regulations according to the article 38 of the international law and impose them to their cases। जो वेरी करेगा मुख्तलिफ केसेस के हवाले से, मुख्तलिफ केसेस के हिसाब से एक केस से दूसरे केस में वेरी करेगा, लेकिन जो मटेरियल सोर्सेज which we can take or the international lawyer can take from that article 38 of the international sources और उसको वो उसके तहत लागू करेगा और उसको मेंटेन करेगा। ये हमारे जो बेसिक जो दो सोर्सेज हैं वो फॉर्मल और जो मटेरियल सोर्स है वो मैंने आपको बताया। अब मटेरियल सोर्सेज के बाद जो हमारे अगले सोर्सेज की ब्रांचेज आती हैं वो पहले प्राइमरी और फिर सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ के वो क्या है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल लॉ का जो प्राइमरी सोर्स, बेसिक प्राइमरी सोर्स नंबर 1 है इंटरनेशनल कस्टम। इंटरनेशनल कस्टम्स मैं आपको ब्रीफली बताना बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको आपको इंटरनेशनल कस्टम्स हैं, ट्रीटीज हैं, जुडिशियल डिसीजंस हैं नंबर 3 पे। फिर उसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रीटीज और ये हमारे प्राइमरी सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ। अब जो पहला कस्टम सोर्सेज हैं, कस्टम सोर्सेज जो हमारा आ जाता है कस्टमरी जो सोर्सेज है वो क्या है। कस्टमरी सोर्सेज को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं कोट करूंगा। कस्टमरी रिलेशनशिप बिटवीन वन स्टेट एंड अदर स्टेट। इसकी आसान एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान से एक लड़की इंग्लैंड ब्रिटिश नेशनल से जाकर शादी कर लेती अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूल। अब वो ब्रिटिश रूल के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन एट द वन स्पॉट उनके दरमियान जो है वो मामला ठीक नहीं रहते। पाकिस्तान से जो लड़की उधर इंग्लैंड में मौजूद है या वो पाकिस्तान वापस आ जाएगी, इस तरह की सूरत हाल में कस्टमरी रिलेशनशिप, कस्टमरी सोर्सेज जो है, कस्टम्स जो हैं वो हमारे इसमें लागू किए जाएंगे। अब पाकिस्तान में शादी का मेयार, शादी का तरीक़ेकार क्या है और वहाँ क्या है, और अगर यहाँ कोई तलाक लेगा और तो वो क्या तरीक़ेकार होगा, और वहाँ अगर कोई तलाक लेगा तो वो क्या तरीक़ेकार होगा। इस तरह हमारा जो कस्टम्स हैं ये हमें ब्रीफ करते हैं कि ये किस तरह से रिलेशनशिप आगे चलेगा। फर्ज करें पाकिस्तान में जब कोई शख्स पैदा होता है और उसकी पैदाइश पे हमारे जो रिचुअल्स हैं, जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारे रवाजात हैं वो अलग हैं, और जब कोई बंदा फौत होता है उसको हम दफन कैसे करेंगे, उसका कफन का बंदोबस्त कैसे किया जाएगा, उसके लिए कब्र कहाँ खुदवाई जाएगी, ये सारा हमारा कस्टम से रिलेटेड है। इसी तरह जब कोई शख्स इंग्लैंड पाकिस्तान से जाकर वहाँ पे कोई फौत होगा तो उसको इंटरनेशनल जो कस्टम्स हैं उसका ख्याल रखा जाएगा।
कि वो मुस्लिम है, हिंदू है, बुद्ध मत है और या उसका कोई भी मजहब है, उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाएगा। ये है जी हमारे कस्टमरी सोर्स नंबर 1। नंबर 2 ट्रीटीज आ जाता है। ट्रीटीज में अब जनरली मैं एक लेक्चर पहले डिलीवर कर चुका हूँ कि ट्रीटीज क्या है। ट्रीटीज एक मुआहदा होता है एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ, जिसके तहत ये सारा हमारा जो निज़ाम जिंदगी है ये उन ट्रीटीज के तहत चलता है। इसमें आ जाता है हमारा एक मुल्क से दूसरे मुल्क लोग जब जाते हैं स्टडीज के लिए, बिजनेस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, वो सारा इंटरनेशनल लॉ के जरिए होता है। मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। इसमें फिर जो हमारा जो ट्रीटीज आ जाती हैं, ट्रीटीज की जो काइंड हैं उसके बारे में मैं अगले लेक्चर में लेक्चर 3 जिसका नाम होगा, मैं ब्रीफली सिर्फ ट्रीटीज के बारे में डिस्कस करूंगा। फिर हमारा जो प्राइमरी सोर्सेज है उसको हम आगे